बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, अगेन 8th क्लास में आप इसका स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस आपके पास होती क्या हैं। पैरेलल लाइंस क्यों होती हैं? विच कैन नेवर इंटरसेक्ट बाय ईच अदर। ऐसी स्ट्रेट लाइंस जो किसी भी जगह जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ज़रूरी नहीं है वो 2 ही लाइंस हो, वो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, जैसे आपको गिवन होगा। ठीक है ना। अब उसके ऊपर हम लोग उसको इंटरसेक्ट करने के लिए एक लाइन ड्रा करते हैं जिसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। फिर इसके ऊपर जो आपके पास एंगल्स बनते हैं हम उनको मेजर करते हैं। वो एंगल आपके पास 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, नंबर 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नंबर 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड नंबर 4 इज इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है 7.1 का, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिगर आपको बुक के अंदर गिवन है। ठीक है, आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? वो एंगल होते हैं जो पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल लाइन जब उसको इंटरसेक्ट करती है उसके अराउंड में जो आपके पास सेम पोजीशन में एंगल्स बनते हैं वो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो इस गिवन फिगर में आप देखें आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं। ठीक है, पहले लाइन की साइड वाले राइट करते हैं, फिर उस साइड वाले करते हैं। तो यहाँ से देखें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से? एंगल बी एंड एंगल एफ है, फिर एंगल सी एंड एंगल जी है। उसके बाद कौन सा है? इस साइड पे एंगल ए एंड एंगल ई है, फिर एंगल डी एंड एंगल एच आपके पास क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, इसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो पैरेलल लाइंस के बिटवीन में लाई करते हैं। अब अल्टरनेट कह रहे हैं तो अल्टरनेट कौन से होते हैं? यूँ जो क्रॉस में हम लोग राइट करते हैं। वैसे जो बेसिक इंटीरियर एंगल होते हैं वो इसके ऊपर जो लाइन के इधर दरमियान में लाई करते हैं, ये और ये और ये इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, लेकिन अल्टरनेट जब कह रहे हैं तो हम क्रॉस में राइट करेंगे। तो क्या करेंगे? एंगल सी एंड एंगल ई एंड एंगल एफ एंड एंगल डी आपके पास क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली एंगल्स हमारे पास अगर सिंपल वो कहता तो ये यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है यहाँ पे हम लोग यूँ एंड यू राइट कर लेते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है तो यू राइट कर ले। अब ये कहते हैं अपोजिट है, तो अपोजिट आपने यू क्रॉस में फिर राइट करने हैं। तो एंगल ए, एंगल सी, फिर एंगल बी एंड एंगल डी ये आपके पास क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। ये एक पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे कौन से? एंगल एफ, एंगल एच, एंगल ई एंड एंगल जी ये भी आपके पास क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नंबर 4 है आपके पास इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल सेम साइड पे आपने लिखना है। तो सेम साइड कौन सी होती है? ये एंड ये। तो एंगल सी एंड एंगल एफ आ जाएगा, फिर एंगल डी एंड एंगल ई आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब आपने क्या करना है? 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। एंड 7.2 में भी आपके पास 2 क्वेश्चन हैं जो कि सेम इसी तरह। नाउ 7.3 आपने पढ़ना है सर्कल के बारे में। सर्कल का डायमीटर एंड सर्कल का रेडियस आपने फाइंड आउट करना है, जो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। आपने जस्ट इसमें फार्मूले को पुट करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ 16 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ रेडियस। अब डायमीटर आपके पास गिवन है तो गिवन इन्फॉर्मेशन को आप लिखें। डायमीटर ऑफ अ सर्कल को किसे डिनोट करेंगे? डी से, कैपिटल डी से। इज़ इक्वल टू गिवन है 16 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस को किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से करते हैं और इसका फार्मूला क्या है? डायमीटर ओवर 2, d/2 हो गया। नाउ 16/2 आ जाएगा। 2 के टेबल में 16 आता है तो 8 2 16, 8 सेंटीमीटर आपके पास इसका रेडियस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ डायमीटर। अब रेडियस आपको गिवन है, आपने डायमीटर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिखिए। रेडियस ऑफ द सर्कल आर इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ द सर्कल इज़ इक्वल टू फार्मूला क्या है? 2r। अब फार्मूले वाला 2 उसी तरह रखेंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको गिवन है आपने पुट करनी है। मल्टीप्लाई करें तो 4 2 क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। डायमीटर भी फाइंड आउट कर लिया, रेडियस भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाकी 2 क्वेश्चन रहते हैं, वो भी आपका होमवर्क है, आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।